Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Savera with Physics. So this is our third lecture. So हमने previous lecture में lecture 1 और lecture 2 में electric field lines, electric field intensity को पढ़ा. So अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अगर आपको टॉपिक क्लियर करना है तो आप मेरे चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं उन टॉपिक्स को. So let's start our topic. So electric flux mean flow. So यहाँ हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ़्लो को डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी किसी एरिया के अंदर से पास की जाती हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. So electric flux is symbolically represented with a phi letter. So phi letter show कर रहा है electric flux को. It is a combination of two vector quantities. So electric intensity और area हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एरिया ऑफ सरफेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सर्किट. हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा कि जितनी ज़्यादा स्पीड से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी. सो एरिया ऑफ द सरफेस मींस कि हमारे पास कोई भी एरिया जिनके अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, क्या वो एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. सो ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस मींस साइड ऑफ द सरफेस कि साइड किस तरह. अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू क्लियरली समझाऊंगी कैसे. सो फ्लक्स एट एनी एंगल. जब भी हमने कोई स्पेसिफिक एंगल फॉर्म करना है तो उसके लिए ऑब्वियस हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस होना ज़रूरी है. अब देखिए कि हमारे पास एक एरिया है जो इंक्लाइन फॉर्म में है. अब देखिए इसका जो एंगल है वो हमारे पास थीटा फॉर्म हो रहा है ऑलरेडी. अब आप जानते हैं कि जब भी इस एरिया में से अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आपने बताना है कि इस एरिया की डायरेक्शन कैसे है, कैसे पता चलेगी हमें. अब मैं पहले आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. अब देखिए आपके पास ये बुक है. अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो ऑब्वियस नॉर्मल टू द नोटबुक. ठीक है. सो इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू दिस बुक होगी. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बताइए कि अगर हमारे पास एरिया पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द दिस इन दिस वे होगी. ठीक है. सो अगर देखें कि बोर्ड का नॉर्मल कहाँ है, ये आपकी तरफ है. इट इज़ आउटवर्ड फ्रॉम दिस बोर्ड. सो उसी तरह अगर आप ये इंक्लाइंड बॉडी आपके पास है तो इसका नॉर्मल कैसे होगा? इट्स ऑब्वियस इसका नॉर्मल यूँ होगा. तो इसका एरिया शो कर है, इसका एरिया परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो दिस इज़ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जो ग्रीन मार्कर से आपको शो हो रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. आपने एक टॉपिक का नेम सुना होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. यस. तो अब इस वेक्टर्स, ये जो हमारे पास साइड्स हैं, इसको आपने इन वेक्टर्स को आपने रेजोल्यूट कर देना है इनटू स्प्लिटिंग वेक्टर. सो आप जानते हैं कि हमारे पास जब भी एंगल बनता है, जो एंगल का एक्सिस होता है वही हमारा एक्स एक्सिस होता है. सो दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस में हमेशा हमारे पास कौन सा एंगल होता है? कोस थीटा होता है हमारे पास. तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि कोस थीटा. सो सिमिलरली ये हमारे पास इसका ऑपोजिट जो है ये साइन थीटा हो जाएगा और ये विद हाइपोटेन्यूस. अब यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से पास कर रही हैं वो अगर देखा जाए तो इस साइड की जो हमारे पास साइड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इजीली यहाँ इस साइड से आप पास कर जाएंगी. लेकिन जबकि ये जो साइन थीटा वाली साइड है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी. क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ये तो यहीं से गुजर के चले जाएंगी, इसके अंदर से तो नहीं वापस जाएंगी ना. तो आप देखें तो हम इसलिए साइन थीटा को इग्नोर कर देंगे और साइन कोस थीटा को हम लेट करेंगे. उसी तरह हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एरिया और कोस थीटा. अगर कोस थीटा को आपने आप जानते हैं कि कोस थीटा हमेशा स्केलर प्रोडक्ट में यूज़ होता है, मींस डॉट प्रोडक्ट में यूज़ होता है. सो कोस थीटा की जगह हम अगर वेक्टर्स फॉर्म में लिखें
तो हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब इसके एसआई यूनिट की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट फाइंड करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एरिया मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन्स, और चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। सो न्यूटन, एंड एरिया का एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सो मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फॉर्म हो गया। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो मज़ीद आगे चलते हैं। सो अब इसी सरफेस को उन्होंने स्प्लिट किया था, अब इसको डिफरेंट कंडीशंस में इसको डिफ़ाइन किया। अब हम वो कंडीशन डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। सो देखिए कि हमारे पास एक सरफेस है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी टू दिस सरफेस। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस एरिया का डायरेक्शन कहाँ है, तो नॉर्मल टू दिस सरफेस होगी। सो इसकी डायरेक्शन हम मार्क करें कि एरिया की डायरेक्शन, आपको मैंने डायरेक्शन फाइंड आउट करना सिखाई थी, तो एरिया की डायरेक्शन यूँ। सो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में पैरेलल है। सो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। सो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। सो स्केलर प्रोडक्ट को हटाने के लिए ऑब्वियस आपको पता है कि कोस एंगल लगता है। सो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। सो आप जानते हैं कि कोस 0 इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के इक्वल होगी। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है वो मैक्सिमम है। अब हम इसको रिटन फॉर्म में लिखते हैं। The direction of electric intensity is parallel to the direction of area, then electric flux will be maximum। अब इस फॉर्म में भी लिख लिया, अब हम इसको फिजिकली भी हम इस डेफिनेशन को दोबारा से लिखेंगे। If the surface is placed perpendicular to the area, then flux will be maximum। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हमने मैक्सिमम फ्लक्स पढ़ा, अभी हम मिनिमम फ्लक्स पढ़ेंगे और उसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई होगी। अब हमारे पास मिनिमम फ्लक्स में क्या होगा कि जो हमारे पास सरफेस होगी, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, जो हमारे पास सरफेस होगी और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। इनको इस तरह से प्लेस करना है कि वो आपस में पैरेलल हों। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी डायरेक्शन मुझे बताएं, एरिया की डायरेक्शन बताएं, तो आप क्या कहेंगे कि नॉर्मल टू दिस सरफेस, सो इसकी डायरेक्शन यूँ अपवर्ड तरफ होगी, ठीक है। सो ये हमारा एरिया है। अब यहाँ चीज़ आपको क्लियर शो हो रही है कि डायरेक्शन को देखते हुए एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है।
सो परपेंडिकुलर है। सो हम कहेंगे कि जब भी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास फ्लक्स उस केस में मिनिमम होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड एरिया। सो ई ए कोस थीटा। सो पैरेलल के केस में हमने पढ़ा, ठीक है। आप परपेंडिकुलर के केस में भी अगर हम डायरेक्शंस को फाइंड करें तो 90 डिग्री जो एंगल हमारे पास वो बनता है वो 90 डिग्री है। और आप जानते हैं कि कोस 90 इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं पुट करूँ कोस 90 तो आंसर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 0 आएगी। और होप आपको समझ आ गई कि किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है। अब इसको वर्ड्स में लिखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया इज, देखिए इनकी डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर then the flux will be minimum, sorry. So another way we write, if the surface area is placed parallel to the electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी आप लिख सकते हैं, then the flux will be minimum. सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम केसेस में कैसे हमने फ्लक्स को डिटरमाइन किया कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।